हरे कृष्णा, श्री राधे फ्रेंड्स। कृष्ण आप सभी पे कृपा बनाए रखे। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है भगवान श्री हरि की 24 अवतारों में से किसी एक अवतार की कथा पर, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कार्तिक माह में मैं आपको प्रतिदिन भगवान की एक कथा सुनाऊंगी। भगवान की कथा सुनने का क्या महत्व, क्या लाभ होता है, ये मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपको भगवान की ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। तो आइए, आज मैं आप सभी को कथा सुनाऊंगी भगवान के पहले अवतार की, मत्स्य अवतार की कथा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसका बहुत लाभ है। मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊँगी कि इसका क्या लाभ है। तो भगवान के मत्स्य अवतार की कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भागवतम महापुराण से, जिसके 8वें स्कंद में और 24वें अध्याय में ये कथा आती है। आइए जानते हैं क्या है ये कथा, किसने किसको सुनाई। राजा परीक्षित के मन में एक दिन ये चीज़ आई कि भगवान जो कि अजन्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें मत्स्य यानी मछली बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो उन्होंने यही सेम प्रश्न जो था सुखदेव जी महाराज से किया। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया कि माना जो मेरे प्रभु हैं वो सर्वशक्तिमान हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जो मेरे प्रभु हैं वो गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, अर्थ और धर्म की रक्षा के लिए शरीर धारण करते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान ने मत्स्य अवतार को भी बड़े ही प्रेम से धारण किया। वो लीला कथा क्या है, आइए जानते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि एक बार जो इससे पहला कल्प था, ये जो कलयुग चल रहा है, इससे पहला वाला जो कल्प था उसका प्रलय आने वाला था। उस समय क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो सृष्टि के अंत में क्या करते हैं, प्रलय जब आने वाला होता है तो वो सोते हैं। तो ब्रह्मा जी सो गए। ब्रह्मा जी के सोने के बाद उनके मुख से जो था चारों वेद निकल गए, जिसे हैग्रीव नामक दैत्य ने चुरा लिया और चुराकर पाताल लोक में ले गया। अब यही जो सेम कृत्य था हैग्रीव का, वो जाके पता चल जाता है भगवान अंतर्यामी सर्वशक्तिमान श्री हरि नारायण को, और वह उसको मारने के लिए लीला रचते हैं। इस लीला में क्या होता है कि भगवान ने सबसे पहले ये तय किया कि किसको ये लीला का मुझे एक पार्ट बनाना है, कैरेक्टर ऑफ पार्ट भी तो चुनना होता है। तो भगवान ने इस लीला का संपूर्ण कार्य सौंपा सतव्रत को। आइए जान लेते हैं सतव्रत है कौन। सतव्रत जो कि वर्तमान का जो कल्प चल रहा है, कलयुग जो चल रहा है, इसमें जो मनु हैं वही उस कल्प में सतव्रत हैं। सतव्रत जो हैं वो बहुत ही उदार हैं, भगवत परायण हैं, इसीलिए भगवान ने उन्हें इस लीला के लिए चुना। द्रविड़ देश के राजा हैं और केवल जल पीकर, कृतमाला नदी के किनारे रहते हैं, केवल जल पीकर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा क्यों ना सतव्रत को इस लीला का हिस्सा बनाया जाए, पार्ट बनाया जाए। अब होता क्या है कि एक सुबह सतव्रत जी जो हैं वो जाते हैं कृतमाला नदी के किनारे, तर्पण करते हैं भगवान को, सूर्य नारायण को। जैसे ही उन्होंने तर्पण के लिए अंजलि भरी, उसमें जल आता है और जल में छोटी सी मत्स्य मछली आ जाती है। तो उन्होंने दोबारा से उसको जल में छोड़ दिया। जैसे ही उस मछली को जल में छोड़ा, मछली के अंदर से आवाज़ आई कि राजा सतव्रत, हे राजऋषि, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझ पे दया करो, मैं बहुत ही छोटा सा जीव हूँ, यदि तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए तो जो बाकी जलचर हैं वो मुझे खा जाएंगे। अब वो बहुत ही दयालु थे, उदार थे, और उन्होंने क्या किया, उस छोटी सी मछली को, मत्स्य को अपने कमंडल में डालकर अपने आश्रम ले आए। रात ही रात में वो जो मछली थी उसका आकार कमंडल से बढ़ गया। अब मछली ने कहा कि हे राजन, मुझे इसमें घुटन हो रही है, आप कृपया कर मुझे इससे बड़े पात्र में डालें। अब क्या था, सतव्रत ने सोचा कि हो सकता है किसी कारणवश ये मछली बढ़ गई हो। उन्होंने उसको पानी के मटके यानी कि घड़े में डाल दिया। अब कुछ ही मिनट के बाद क्या होता है कि वो घड़े से भी ज़्यादा बड़ी हो गई। सतव्रत को ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जो कि फिर से मछली ने वही कहा कि हे राजन, मुझे यहाँ पर भी अब घुटन होती है, मैं यहाँ जीवित नहीं रह पाऊँगी, मेरे लिए स्थान चेंज कर दो। अब राजन ने सोचा मटके से अलग क्या कर सकता हूँ, वो सरोवर में ले गए। देखते ही देखते मछली का जो आकार था वो सरोवर जितना हो गया। सतव्रत को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मछली के कहने पर उन्होंने कई सरोवर बदले, एक एक करके, लेकिन जिस भी सरोवर में वो मछली को डालते उसी सरोवर का आकार मछली ले लेती। अब हुआ क्या, ये होते होते जब सतव्रत को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे इस मत्स्य को जाके समुद्र में डालना है। सबसे उत्तम जगह वही है क्योंकि वही सबसे विशाल है।
अब उन्होंने वैसा ही किया, मत्स्य को लिया और ले जाकर समुद्र में डाला। समुद्र में डालते ही मत्स्य का आकार 4 लाख योजन बढ़ गया। उसके सर पे एक सींग था बहुत बड़ा। अब सतव्रत को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या घटना, क्या लीला चल रही है। सतव्रत उस मत्स्य को वहाँ छोड़कर जैसे ही जाने लगे, मत्स्य ने आवाज़ दी, हे राजन, तुम फिर से मुझे समुद्र में छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें पता है ना, मैं बहुत डरती हूँ, मुझे कोई ना कोई जीव खा जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद सतव्रत मुस्कुराए और बोले, हे लीलाधारी प्रभु श्री हरि, ये आप ही हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का दृश्य ना तो मैंने पहले कभी देखा, ना किसी से सुना। ऐसी मत्स्य हो ही नहीं सकती। ये आप ही की लीला है प्रभु। यदि आप मुझे अपना सच्चा भक्त मानते हैं तो इस लीला का उद्देश्य और कारण मुझे बताइए और मेरे सामने कृपया कर दर्शन दीजिए, प्रकट होइए। अब ये बात सुनने के बाद प्रभु समझ गए कि सतव्रत को उनका रहस्य पता चल गया। प्रभु प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, सतव्रत, तुमने बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल ठीक समझा है। मैं ही लीला कर रहा हूँ, मैं ही लीलाधर श्री हरि हूँ। अब तुम सुनो कि मैंने ये लीला तुम्हारे साथ क्यों की, उसका उद्देश्य ध्यानपूर्वक सुनना। उद्देश्य इस लीला का ये है कि सतव्रत आज से ठीक 7वें दिन भूलोक के साथ बाकी के 3 लोक भी जल में डूब जाएंगे। महाप्रलय आने वाली है। तुम्हें करना ये है कि उस महाप्रलय में मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत विशाल नौका आएगी, नाव आएगी। उस नाव में तुम्हें मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को, समस्त मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर को लेकर और सप्त ऋषियों को लेकर चढ़ जाना है, और साथ ही जितने भी धान्य हैं उन सब के छोटे बड़े बीजों को लेकर उसमें चढ़ना है। मैं मानता हूँ कि उस समय तुम्हें चारों ओर अंधेरा दिखेगा, लेकिन तुम घबराओ मत। जो सप्त ऋषि हैं उनका योग इतना प्रखट है कि वो तुम्हारे लिए सप्त ऋषि नहीं, 4 दीपक बनकर जलेंगे। तुम्हारे मन में अभी जो भी सवाल है तुम मुझसे उस वक्त पूछना जब मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा, मत्स्य रूप में तब आऊँगा। तब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें और 7 ऋषि को मिलकर वासुकी नाग को मेरे सींग में बांध देना है और नौका को बांध लेना है। यानी कि वासुकी नाग की हेल्प से भगवान की सींग में उस नौका को बांधना है। अब क्या करना है, उसके बाद का कार्य मेरा है, और मैं तुम्हें सप्त ऋषियों को उस समुंदर में तब तक घुमाता रहूँगा जब तक ब्रह्मा जी नींद से ना जाग जाएं। जिस दिन ब्रह्मा जी नींद से जाग जाएंगे उस दिन तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत होगा और ये महाप्रलय बंद हो जाएगी, एक नए कल्प का आरंभ होगा। अब जो भी भगवान ने कहा, भगवान इतना कह के अंतर ध्यान हो गए सब। अब सतव्रत ने सारी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और उसी दिन से सतव्रत जो थे अपना पूरा ध्यान लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उसी मत्स्य रूप का दर्शन करने के लिए बैठ गए और ध्यान लगा दिया प्रभु के चरणों में कि प्रभु आएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है तो ये सब जरूर होगा। और ये घटना घटी ठीक 7 दिन बाद। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा श्री हरिनारायण ने सतव्रत से कहा था। सतव्रत ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अब भगवान के कहे अनुसार भगवान ने कहा था, जब उस महाप्रलय में मैं तुम्हें समुद्र के अंदर घुमाऊंगा उस वक्त तुम जो भी प्रश्न करोगे मैं उत्तर दूंगा, तुम्हें उपदेश दूंगा, आत्म तत्व का ज्ञान दूंगा, पर ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। तो सतव्रत को याद आ गया और उसने प्रार्थना की कि हे जगत के एकमात्र गुरु, हे मेरे गुरु के भी गुरु, हे संसार के समस्त गुरुओं के भी गुरु श्री हरि, अब आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे शिष्य बना लीजिए और जो आपने कहा था ना पर ब्रह्म का ज्ञान देना है वो दीजिए। फिर भगवान ने जब तक ब्रह्मा जी की आँख नहीं खुली, नींद नहीं खुली, तब तक सतव्रत को और सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, पर ब्रह्म का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान कि वो क्या है। और उस ज्ञान में 3 अध्याय आते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। इन तीनों का ज्ञान भगवान ने दिया और इन तीनों का ज्ञान जब भगवान मत्स्य ने दिया सतव्रत को तो उसको मत्स्य पुराण के नाम से जाना गया। तो ये मत्स्य पुराण अत्यधिक रुचिकर है, हम सभी को इसे पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। भगवान ने जब ये ज्ञान सतव्रत को दे दिया तो उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी की नींद टूट जाती है। जैसे ही ब्रह्मा जी नींद से जागते हैं भगवान तुरंत जाके हयग्रीव को मार के उससे 4 वेदों को छीन लाते हैं और ब्रह्मा जी को दे देते हैं और फिर आरंभ होता है नए कल्प का। यही सतव्रत जो हैं यही मनु के रूप में इस वर्तमान कल्प में यानी कि कलयुग में आते हैं, जिनकी हम सभी संतान हैं। तो ये थी मत्स्य अवतार की कथा, यानी कि भगवान ने मत्स्य रूप में आके सभी का कल्याण किया, वेदों को बचाया।
महाप्रलय से हम सभी की रक्षा की। अब जान लेते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद क्या फल मिलता है आप सभी को, सुनने वालों को। आइए जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी महाराज के द्वारा ये कहा है कि जो भी मेरी इस मत्स्य अवतार की कथा सुनेंगे उनके सारे संकल्प पूरे होंगे, उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी, परम गति प्राप्त होगी। और कहा जाता है कि पिछले 30 जन्मों के कर्म जो हैं, पाप कर्म, वो 1 सेकंड इस कथा को सुनने से ही समाप्त हो जाने। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे विनती है कि इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनें। यदि आपने एक बार में नहीं सुन पाई तो आप दोबारा सुनें। लेकिन इस कथा का इतना महत्व है, ऊपर से कार्तिक माह में और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसलिए प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सभी पे श्री हरि की कृपा बरसती रहे। आइए हम सभी अगले दिन की कथा के लिए भी जुड़े, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री राधे, और सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं कहूँगी एक मंत्र जो कि आप सभी को भी बोलना है, क्योंकि ये जो पूरी कथा थी ये संकल्प सिद्धि कथा है। आपके जो भी मनोरथ हैं वो पूरे हो जाने हैं। आइए सभी के लिए एक बार बोलते हैं, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा, श्री राधे।